दिल्ली हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के आवास पर बैठक हुई है। 2019 में हारे हुए बीजेपी उम्मीदवारों के साथ बैठक हुई और ये बैठक डिनर के साथ हुई है। हरियाणा विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ डिनर पर चर्चा हुई है। बिप्लब देव के घर पर देर रात तक ये डिनर डिप्लोमेसी चली। गुरुवार को हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ भी डिनर पर चर्चा की थी बिप्लब देव ने। तो अगले साल हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जो प्रभारी हैं दिल्ली और हरियाणा बीजेपी के बिप्लब देव, वो बैठकें कर रहे हैं। उनके आवास पर देर रात ये बैठक हुई जो कि काफी अहम बैठक थी। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार जो हार गए थे हरियाणा विधानसभा का चुनाव, उनके साथ बिप्लब देव ने ये मुलाकात की है डिनर पर। इससे पहले आपको बता दें, गुरुवार को बीजेपी सांसदों के साथ भी मंथन किया गया था। तो बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावों को लेकर कमर कस ली है और मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। तो बिप्लब देव के घर देर रात तक ये डिनर डिप्लोमेसी चली, जिसमें जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, जो विधानसभा का चुनाव, पिछला चुनाव हार गए थे, उनको बुलाया गया और उनके साथ डिनर पर मंथन किया गया। गुरुवार को हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ भी डिनर पर चर्चा हुई थी। और आइए चलते हैं अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, सबसे पहले तो कल की जो ये डिनर मीटिंग थी उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कौन कौन लोग इस डिनर मीटिंग में शामिल हुए और क्या जानकारी मिली है, किस तरह की चर्चा हुई, क्या बात हुई? चूंकि ये डिनर पर चर्चा थी और चूंकि बिप्लब देव हरियाणा बीजेपी इंचार्ज हैं, उन्होंने दिल्ली में उन सभी उम्मीदवारों को जो कि साल 2019 में हरियाणा बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गए थे, जिनको बीजेपी ने मौका दिया था लेकिन वो हार गए थे, उनको डिनर पे बुलाया था। इसमें सुभाष बराला से लेकर कैप्टन अभिमन्यु जैसे तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। और इस बैठक का और इस डिनर का मेन मकसद ये था कि साल 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव फिर से आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारियों में जुटने का संदेश यहाँ पे बिप्लब देव की तरफ से दिया गया है। और हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाने का मकसद साफ था, क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार हारे हैं किसी विधानसभा सीट से, तो अन्य पार्टी के उम्मीदवार वहां पे जीते हैं। तो इन सब हारे हुए उम्मीदवारों से पूछा गया कि जो उम्मीदवार वहां जीते, यानी कि जो अभी वहां पे मौजूदा विधायक हैं, उनको लेकर वहां के विधानसभा में वहां की जनता की क्या राय है, किस तरह से विधायक वहां पे काम कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर क्या स्टैंड है वहां पर। तो ये तमाम तरह से आंकलन उन सीटों पर किया गया जहां पे साल 2019 में बीजेपी हार गई थी और आज क्या स्थिति है वहां पे ये जानने की कोशिश की है बिप्लब देव ने। और साल 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी में जोश भरने का यहां पे कोशिश कर रहे हैं बिप्लब देव, और इसीलिए हारे हुए उम्मीदवारों को डिनर पे बुलाया और साथ ही साथ चर्चा की और ये जोश भरने की भी तैयारी में है ताकि कार्यकर्ताओं में जोश रहे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हरियाणा में। चूंकि साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसलिए गठबंधन में सरकार बनाई। लेकिन अब जो अगले साल चुनाव है उसमें बीजेपी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आए और यही मिशन बीजेपी लेकर चल रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल जो बैठक हुई वो काफ़ी अहम रही। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनय, इसी बीच हमारे साथ राज ठाकुर भी जुड़ रहे हैं जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। राज, ये बताइए कि 2024 को लेकर किस तरह की रणनीति पर काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, खासतौर पर अगर कल की मीटिंग के संदर्भ में हम बात करें जो हारे हुए उम्मीदवारों को लेकर बुलाई गई थी? बिल्कुल अजीता जी, देखिए, अगर इस बैठक का आप जिक्र करेंगे तो प्राइम एग्जांपल ये बैठक है कि हारे हुए उम्मीदवारों के साथ भी बीजेपी बैठक कर पाती है और उन्हें बुलाकर उनके साथ चर्चा करती है। लेकिन इसके साथ अगर आप 2-3 इवेंट्स को जोड़ दें, जिसमें गुरुग्राम में हुई बैठक जहां पर संगठन और सरकार के लोग एक साथ थे, उसमें आपने देखा कि ओम प्रकाश धनखड़ वहां पर थे, सीएम वहां पर पहुंचते हैं, सांसद वहां पर पहुंचते हैं, विधायक वहां पर पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर जो संगठन और सरकार के बीच में तालमेल है वो एब्सोल्युटली फाइन नजर आता है बीजेपी में। अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो प्रमुख दलों की अगर आप बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो संगठन खड़ा कर पाने में नाकामयाब साबित हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि ये किया जाएगा लेकिन ये हो नहीं पा रहा। जेजेपी को आप देख लीजिए, पंचायत मंत्री उनके हैं, वो संगठन को ही सीख दे देते हैं, अजय चौटाला उन्हें वापस सीख देते हैं।
तो इससे एक बात तो साफ होती है कि बीजेपी क्यों और दलों से आगे नजर आती है। उसका प्राइम एग्जांपल यही कि वो लगातार बैठकें करती है और उन बैठकों में संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से बेहतर तालमेल बिठाया जा सके उस पर काम किया जाता है। न सिर्फ जीते हुए उम्मीदवार बल्कि जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के आवास पर बैठक होती है। 2019 में हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। दरअसल जब किसी को भी बुलाया जाता है उसे एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है और वही नैरेटिव यहाँ पर सेट करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। जो हारे हुए भी थे वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के तहत आप देखेंगे कि ये जो डिनर डिप्लोमेसी की गई, आने वाले वक्त में कैसे सबको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तकरीबन 40 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, अब उस 40 को 50 कैसे करना है, यानी आपको अपने लेवल पर कैसे सरकार बनानी है 2024 में, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और दलों से किस तरह से अलग, वो भी मैंने बताया कि संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल लगातार। बिल्कुल, राजधानी की सबको साथ लेकर चलने का साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। ये बताइए कि हारे हुए उम्मीदवारों के साथ चर्चा, क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी तलाशने की भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल, विनिंग प्रोबेबिलिटी तलाशने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा में इस वक्त विरोध के सुर उठते हुए नजर आते हैं। वो मसला ओल्ड पेंशन स्कीम का हो, वो मसला सरपंचों का हो, ई टेंडरिंग का हो, ट्रांसपोर्ट का हो। हम अमूमन देखते हैं कि ये ट्रेंड रहता है कि आखिर के साल 2 साल में ये ट्रेंड रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसे अनस्टेबल करने की कोशिश विपक्ष भी करता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट जो तमाम संगठन होते हैं उन्हें विपक्ष का मिलता भी है। तो ऐसे में आपको राहें तलाशनी है कि कैसे आप और ज्यादा लोगों को अपने साथ साध पाएं और उसी का ये आप एक नमूना कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी प्रभारी विप्लव देव उन अपने सेनापतियों को भी बुलाते हैं जो चुनावों में तो हार गए लेकिन लगातार पार्टी के साथ चले। उसमें दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो कैंडिडेट हारे हैं उन्हें रिपीट भी किया जा सकता है अगर उनमें विनिंग प्रोबेबिलिटी वाकई में है, जिसका जिक्र आपने भी किया। एक परसेप्शन ये रहती है कि जो हार गया उसका करियर शायद खत्म हो गया, लेकिन बहुत से बड़े बड़े दिग्गज भी हारे थे। सुभाष बराला आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लगातार साथ साथ दिखते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। पंचायत मंत्री जो इस वक्त है उन्होंने ही सुभाष बराला को हराया, लेकिन उसके बावजूद सुभाष बराला आपको तमाम बड़े मंचों पर नजर आएंगे, हर जगह नजर आएंगे। तो एक विनिंग कैंडिडेट वो हमेशा से हैं और आने वाले वक्त में भी वो बीजेपी के एक स्तंभ के तौर पर रहेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही बहुत से और कैंडिडेट हैं जो हार गए लेकिन आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आएगी। ये और पार्टियों में नहीं होता, इसीलिए बीजेपी उनसे एक कदम आगे जरूर नजर आती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को देख लें, अगर आप शुरू करेंगे बीते तकरीबन 8-9 साल से, तो अशोक तंवर बनते हैं। उनसे पहले हमने देखा कि हुड्डा के जो करीबी थे वही अध्यक्ष थे मौलाना, लेकिन अशोक तंवर के बनने के बाद भी संगठन नहीं बन पाया। उसके बाद कुमारी सैलजा भी आती है, तब भी संगठन नहीं बन पाया। अब उदय भान है, अभी भी संगठन नहीं बन पाया, हालांकि उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा फैक्टर जहां पर आप अपने जो कार्यकर्ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर पन्ना प्रमुख से लेकर शुरू हो जाती है चीजें और बहुत छोटे लेवल पर, बहुत आप कह सकते हैं कि माइन्यूट लेवल पर चेकिंग की जाती है कि आपके कार्यकर्ता कितना काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन पर एक चेक एंड बैलेंस की जो सिचुएशन है वो बीजेपी में दिखती है और उसी का एक नमूना, एक एग्जाम्पल दिल्ली में भी देखने को मिला कि हारे हुए कैंडिडेट्स को भी बुला लिया गया। जी बिल्कुल राज, और कहीं ना कहीं सभी जो उम्मीदवार जो पिछली बार हारे थे उनकी उम्मीदें भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इस मीटिंग के बाद बढ़ा दी होंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, और विनय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।